हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मीकू 105। मेरा नाम है मीकू और आज हम बात करने वाले हैं कैसी रही मंडे नाइट रॉ, कौन कौन से मैचेस हुए, बैकलैश से पहले कैसा हीट हुआ। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस आज की रॉ में जो पहला मैच था वो था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का, लेकिन जब वो दोनों रिंग में आए उसके बाद आए बेली एंड साशा बैंक्स जो अब हैं वुमेंस टैग टीम चैम्पियन, जो स्मैकडाउन में बने, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं भूल गया, बहुत काम था मुझे, मैं बना नहीं पाया उसका वीडियो। और एक हफ़्ता मैंने वीडियो नहीं बनाया, वो चैम्पियन बन गई। अब एक और 2 हफ्ता नहीं बनाऊंगा, WWE चैम्पियन भी चेंज हो जाएगा शायद। और गाइस उसके बाद दी आइकॉनिक्स भी आ गई जिनको बनना था वुमेंस टैग टीम चैम्पियन, पर अब एलेक्सा ब्लिस नीली क्रॉस नहीं है, बेली एंड साशा बैंक्स है, तो उनसे बातचीत करने के लिए आ गई। और बातचीत में ही इंसल्ट करी थी इन्होंने एक दूसरे की। और उसके बाद एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने को मिला जिसमें थी शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का वर्सेस आइकॉनिक्स वर्सेस बेली एंड साशा बैंक्स, जिसमें शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का जीत गई। और आस्का ने आखिरी में आस्का लॉक कर रखा था बिली के को, और जब आस्का जीती उसके बाद शार्लेट फ्लेयर ने उन्हें पीछे से अटैक किया और उसके बाद उन्होंने एक पोज किया रॉ वुमेंस चैम्पियनशिप के साथ। और कल ही था NXT टेकओवर इन योर हाउस, जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया उस पर भी, और उसमें हार गई वो NXT चैम्पियनशिप शार्लेट फ्लेयर। अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ गई NXT चैम्पियनशिप, तो उसमें वो हार गई अगेंस्ट इयो शिराई और रिया रिप्ले, और इयो शिराई है अब NXT चैम्पियन। उसके बाद एक इंटरव्यू आ रही मस्चिडो का, जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, जिसमें डोमिनिक आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अब सेथ रॉलिंस को मारूंगा वगैरह वगैरह। आज रे मस्चिडो का फिर से एक हेल्थ अपडेट ली गई जिसमें सेथ रॉलिंस खुद आ गए। और गाइस उसके बाद रे मस्टिरियो से पूछा गया कि उनकी हेल्थ अपडेट कैसी है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी बहुत अच्छी हेल्थ अपडेट है। और उन्होंने सेथ रॉलिंस को एक वार्निंग भी दी कि जब हमारा मैच होगा, जब मैं मेडिकली क्लियर हो जाऊंगा, तो मैं मैच का भी वेट नहीं करूंगा ख़त्म होने का, तुम्हें एक 619 मारने का। जिसमें रॉलिंस ने कहा कि तुम सिर्फ झूठ ही बोल सकते हो, तुम कुछ कर सकते नहीं हो। तुम्हें जब मैं तुम्हारा ग्रेटेस्ट मोमेंट दे रहा था तब भी तुम वॉकआउट हो गए वहाँ से, जिसमें रे मस्टिरियो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद रॉलिंस कहते हैं कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ अगले हफ्ते का, तुम मुझे फेस टू फेस मिलो, तुम आओ या फिर अपने बेटे के साथ आओ डोमिनिक के साथ रॉ में, और अगले हफ्ते मुझे मिलो ताकि हम बात कर सकें। और जिसमें मस्टिरियो ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं इतना इंजर्ड हूँ पर फिर भी तुम मुझे बुला रहे हो। तो उसमें सेथ रॉलिंस अब क्या रिस्पॉन्ड करने वाले थे वो मुझे भी नहीं पता था क्या करते, जिसमें बस वो करने ही वाले होते हैं, पर पीछे से एलिस्टर ब्लैक एक अटैक करते हैं उन पे। और फिर स्टोरी लाइन बढ़िया थी है और स्ट्रेट सेकेंड वीक में चली गई है ये स्टोरी लाइन। पिछले हफ्ते भी ऐसा ही कुछ हुआ था और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। और उसके बाद जो मैच था वो था एलिस्टर ब्लैक एंड हम्बर्टो कैरिलो वर्सेस मर्फी एंड ऑस्टिन, जिसमें जीत गया एलिस्टर ब्लैक एंड हम्बर्टो कैरिलो। और मैच के बीच में रे मस्टिरियो का म्यूज़िक भी बजता है, जिसमें सेथ रॉलिंस आते हैं मास्क पहन के, रे मस्टिरियो का फिर मास्क उतारते हैं। तो ये जो रॉलिंस का रे का मास्क पहनना है ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा टच डाल रहा है स्टोरी में। देखते हैं अब क्या होता है। बैकलैश में तो होगा नहीं इनका मैच, ये बहुत इंजर्ड है, बैकलैश तो इस संडे ही है, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद एलिस्टर ब्लैक को बहुत मारा सेथ रॉलिंस ने और एक कर्ब स्टॉम्प दिया, या फिर सिंपल सिर्फ स्टॉम्प दिया एलिस्टर ब्लैक को, और कहा कि मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते भी कहा था, ऑन किया था, पर फिर भी तुम आज ऐसी हरकत कर रहे हो। उसके बाद था द पीक शो ऑफ क्रिश्चियन, एजेंट क्रिश्चियन का होता है पर सिर्फ क्रिश्चियन का था, जिसमें स्पेशल गेस्ट थे एज। और शुरू होने वाला था शो, उससे पहले बैक स्टेज इंटरव्यू हुआ रैंडी ऑर्टन का, जिसमें उन्होंने कहा कि आज पीप शो में 2 गेस्ट हैं ना कि एक, और सबको पता ही था तो दूसरे वही होंगे। और जब शुरू हुआ पीप शो तो क्रिश्चियन ने उन्हें कहा कि तुम अभी जिस पॉइंट पे हो करियर के वहाँ पे तुम ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने वो अपनी प्राइम में भी नहीं दिया, तो अभी तुम क्या दोगे। और उन्होंने कहा कि मैं सीधा ऑनेस्ट हो रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं कुछ ऐसे झूठी कोई तसल्ली नहीं दूंगा कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि तुम जो प्राइम में नहीं कर पाए अपनी, जब तुम अच्छे थे तब नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लोगे। इस पे एज थोड़े दुखी हुए और उसके बाद और क्रिश्चियन ने थोड़ी उनकी बेइज्जती करी और कहा कि तुम्हें इन रोप से निकल के घर जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एज नहीं जा सकता है बैकलैश में, एक अच्छा मैच नहीं दे सकता है। जिस पे एज बहुत फायर्ड अप हुए, बहुत गुस्सा आया, उन्होंने हीटेड हुए वो बहुत, जिस पे क्रिश्चियन ने कहा कि यही इंटेंसिटी मैं ढूंढ रहा था और इसलिए मैंने ये सब कहा, और अब तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा और हमें भी तुम पे बहुत कॉन्फिडेंस है, और अब लग रहा है मुझे कि तुम कर सकते हो बैकलैश में ये सब। फिर ऑर्टन आते हैं और ऑर्टन कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन मेरा काम है वो।
रैंडी ऑर्टन आके कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, वो नेगेटिव में जाते हैं और कहते हैं अगर एज मुझे नहीं हरा पाया तो क्या होगा। तो उस पर कुछ आंसर था ही नहीं और उन्होंने कहा कि फिर से वो एक ब्रोकन मैन बन जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा वो अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशन से, और उसका फिर रिडेम्पशन शुरू हो जाएगा। और जिसमें एज ने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा और उन्होंने माइक फेंक दिया। और क्रिश्चियन का जो पार्ट था वो अच्छा था, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट लाया स्टोरी में, तो मज़ा आया माइक स्किल्स देख के क्रिश्चियन के। और एज का तो प्रोमो हमेशा ही अच्छा होता है और रैंडी ऑर्टन ने भी इस बार अच्छा थोड़ा एक्ट किया। तो देखते हैं क्या होता है। ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच है और हाइप तो बहुत बना रहे हैं, क्योंकि आज के शो में कर्ट एंगल से भी उनकी पिक पूछी गई तो उन्होंने भी एज को पिक किया और कहा कि एज मुझे लग रहा है विनर हो सकते हैं। पता नहीं, अब देखते हैं कैसा मैच होगा। मुझे लगता तो नहीं है रैंडी ऑर्टन को ये लगातार हरा देंगे, पहले रेसलमेनिया में भी हरा दिया और अब शायद बैकलैश में भी हरा दें, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड वाइकिंग रेडर्स का एक डेकाथलॉन था जिसमें अलग अलग टास्क, उन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स पिक किए और ये सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है इनका। 2-2 स्कोर हो रहा था इनका। और आज सबसे पहले प्रॉफिट्स ने एक फुट रेस जीती जिसमें 1-0 उन्होंने लीड पकड़ ली। उसके बाद रेडर्स ने एक आर्चरी कंपटीशन जीता जिससे 1-1 हो गया। उसके बाद एक गेम ऑफ फ्लिप कप जीते स्ट्रीट प्रॉफिट्स जिससे 2-1 हो गया। और फिर रेडर्स जीते एक शॉर्ट फाइटिंग कंपटीशन जिससे 2-2 हो गया। और उसके बाद एक हर्डल रेस जीती जिससे 3-2 हो गया। और उसके बाद एक फ़ाइटिंग मैचअप, थोड़ा सा एक स्टिक फाइटिंग मैचअप में हार गए जिससे 4-4 हो गया। और फिर उसके बाद एक डांस ऑफ था जिसमें मॉन्टेस फोर्ड शॉन माइकल्स के थीम सॉन्ग पे नाचे और आईवार नाचे फैंडांगो के म्यूज़िक पे, और जिससे 2-1 से प्रॉफिट्स फिर आगे निकल गए और टोटल स्कोर था 5-4। और आखिरी में एक टर्की लेग ईटिंग कंपटीशन में आईवार ने मॉन्टेस फोर्ड को हरा दिया और डेकाथलॉन एंड हुआ इन अ 5-5 टाई। और ठीक ठाक ही था ये सेगमेंट, इतना मज़ा नहीं आया इस बार मुझे। पिछले सेगमेंट्स में थोड़ा अच्छा भी था, पर थोड़ी सी अगर रेसलिंग यहीं पे हो जाती, क्योंकि ये तो अब दोस्त से लगने लग गए और थोड़ा लग नहीं रहा कि इनका कुछ होगा आगे मैच वैच ज़्यादा, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद था ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द नंबर 1 कंटेंडर जो अनाउंस किया था अपोलो क्रूज ने, जो था एंड्राडे वर्सेस एंजल गार्जा वर्सेस केविन ओवेंस। और एंजल गार्जा और एंड्राडे आ ही रहे थे, केविन ओवेंस ने पीछे से उन पर अटैक किया। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक के बाद मैच शुरू हो गया और ये तो मुझे पक्का ही लग रहा था कि एंड्राडे और एंजल गार्जा के बीच में कुछ होगा इस मैच में, मतलब कुछ लड़ाई वड़ाई तो पक्का होगी इधर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों आराम से लड़ेंगे। पर मुझे जैसा लग रहा था वैसा कभी होता नहीं है और एंड्राडे और एंजल गार्जा अच्छे से लड़ ही रहे थे एक दूसरे से, नहीं केविन ओवेंस से टीम अप करके। पर बीच में अनएक्सपेक्टेडली दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और जेलिना वेगा को इंजर किया बीच में उन्होंने अपनी ब्रॉल में, और फिर जेलिना वेगा को लेके गए। और उसके बाद आखिरी में एंजल गार्जा ने अपना एक फिनिशर मारा केविन ओवेंस पे, जिस पे किकआउट कर दिया केविन ओवेंस ने। पर उसके बाद केविन ओवेंस ने एक्सटर्नर मारा मेरे ख्याल से, और केविन ओवेंस पिन कर ही रहे थे एंजल गार्जा के पीछे से एंड्राडे आया और उन्होंने हटाया केविन ओवेंस को और खुद पिन करके बन गए नंबर 1 कंटेंडर। और अब वो लड़ेंगे अपोलो क्रूज से फॉर द यूएस चैम्पियनशिप। तो देखते हैं कैसा मैच होगा, अच्छा मैच ही होगा वो भी। और ये मैच भी अच्छा था, प्योर इंडियन एक्शन देखने को मिला इसमें और एंगल्स बहुत अच्छे हैं स्टोरी टेलिंग के, तो ठीक ठाक मैच था ये भी। उसके बाद था VIP लॉन्च का टाइम जिसमें से MVP और उनके गेस्ट थे बॉबी लैशले। तो MVP रिंग में आते हैं और वो बोलते हैं कि जो आज के मेरे गेस्ट हैं वो एक सही में एक VIP हैं, एक बहुत अच्छे फिजिकल स्पेसिमेन हैं। और अब मैं बुलाता हूँ अपने आज के गेस्ट को, और पीछे म्यूज़िक चलता है ड्रू मैकिंटायर का, और ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने जो अभी बातें कही वो तो भाई मेरे से ही मिलती हैं, मैं ही हूँ और मैं ही हूँ एक वंस इन अ जनरेशन एथलीट। और उसके बाद कहा कि मैकिंटायर ने कहा कि जो लाना और लैशले हैं उनका एक डिसएग्रीमेंट हुआ बैक स्टेज, तो उन्होंने सोचा कि वही बाहर आ जाते हैं और MVP को थोड़ा पागल सा नहीं दिखाते हैं यहाँ पे एक क्लाउन की तरह। और उसके बाद मैकिंटायर ने MVP को एक ग्लास को किस मारी और उससे पहले लैशले भी रिंग के अंदर आए। और उसके बाद वाइकिंग रेडर्स रिंग में आए जिनका मैच था MVP और लैशले के साथ, और उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी रिंग में आ गए और ये जो MVP VIP लॉन्च का सेगमेंट था ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद था मैच MVP एंड बॉबी लैशले वर्सेस दी वाइकिंग रेडर्स जिसमें बॉबी लैशले एंड MVP जीत गए। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच में थे रिंग साइड पे अलॉन्ग विद ड्रू मैकिंटायर, और ये चीयर कर रहे थे वाइकिंग रेडर्स के लिए क्योंकि वो फेस ही हैं।
और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी फेस ही हैं, पता नहीं क्या है इनकी स्टोरी लाइन टैग टीम की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और बॉबी लैशले ने आखिरी में जैसे पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर को एक फुल नेल्सन दिया था, इस बार दिया वाइकिंग रेडर्स के ईआर को, और उसके बाद वो छोड़ ही नहीं रहे थे उन्हें। मैच ख़त्म होने के बाद भी स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आए, उन्होंने भी हटाने की कोशिश करी पर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक मारी सीधा उनके मुंह पे बॉबी लैशले का, वो बाहर गए। तो ये मैच भी ठीक ठाक ही था, पर इसमें कुछ अब कह भी नहीं सकते ज़्यादा क्या होना चाहिए था। अब रिंग में टैग टीम बुकिंग मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। और बैकलैश में बहुत अच्छा मैच शायद देखने को मिल सकता है हमें, बॉबी लैशले वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। मज़ा आएगा इसमें भी। बॉबी लैशले को आखिरकार पुश मिल रहा है जो उन्हें TNA में ही मिलता था, लेकिन आज यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद था मेन इवेंट टाइम जो था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का। और शार्लेट फ्लेयर का जो कल का मैच था NXT टेकओवर इन योर हाउस, वो भी बहुत अच्छा था और वो भी मेन इवेंट था, ये भी मेन इवेंट था। और दोनों मेन इवेंट्स जो शार्लेट फ्लेयर ने दिए वो क्लासिक थे, बहुत मज़ा आया दोनों को देखने में। और इस मैच में भी बहुत अच्छा मैच था। ये बीच में आस्का जीतने ही वाली थी पर नाया जैक्स आ जाती हैं रिंग में, और नाया जैक्स उन्हें मारने आई रही होती हैं, आस्का उन्हें क्लियर करती हैं, और पीछे जब वो मुड़ती हैं शार्लेट फ्लेयर उन्हें एक बहुत तेज़ बूट मारती हैं अपना, और वो नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद पिन हो जाता है उनका और वो हार जाती हैं। उसके बाद अंदर आती हैं रिंग के नाया जैक्स और वो देती हैं एक पावर स्लैम और फिर बाहर चली जाती हैं। तो ये मैच भी अच्छा हो सकता है मेरे ख्याल से। आस्का वर्सेस नाया जैक्स शायद जिता सकते हैं टाइटल नाया जैक्स को, मुझे नहीं पता, क्या पता जिता दे। तो आज की रॉ ठीक ठाक थी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अगर कोई अच्छा सेगमेंट था तो वो था यही शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का, अच्छा मैच था। और क्रिश्चियन का पीप शो, ज़्यादा कुछ और मुझे लगा नहीं। और एंड्राडे वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस एंजल गार्जा, वो भी अच्छा मैच था। तो देखते हैं अब क्या होता है। सेथ रॉलिंस का जो प्रोमो था वो भी अच्छा था, पर मैच इतना तगड़ा नहीं था वो टैग टीम का। तो अब देखते हैं। बैकलैश के लिए बहुत अच्छी स्टोरी लाइन्स हैं, बहुत अच्छे मैचेस भी हैं। बॉबी लैशले वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, आस्का वर्सेस नाया जैक्स, और ट्रिपल थ्रेट मैच है, ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच फॉर द वुमेंस टैग टीम चैम्पियन जो है एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस वर्सेस द आइकॉनिक्स वर्सेस बेली एंड साशा बैंक्स। और बेली तो अभी वुमेंस चैम्पियन भी हैं स्मैकडाउन की, तो मुझे पता नहीं क्यों आई थी आज ये, शायद से इसीलिए आई क्योंकि वुमेंस टैग टीम चैम्पियन है इसलिए रॉ में आई। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे इस संडे, पता नहीं क्या होता है, देखेंगे। बहुत तगड़ा कार्ड तो है, मैच कार्ड। और अभी स्मैकडाउन भी बाकी है जिसमें जेफ हार्डी का जो मैच है वो है शेमस के साथ। और देखते हैं अब स्मैकडाउन में भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत ही अच्छे मैचेस हैं। यूनिवर्सल चैम्पियनशिप की बात करें तो ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस मिज एंड मॉरिसन, और मुझे लगता है कि उसमें मिज एंड मॉरिसन जीतेंगे तो नहीं, पर मैच अच्छा दे देंगे एक। और बात करें ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर जो है एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, मुझे लगता नहीं है ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच कहना चाहिए, पता नहीं अब देते हैं कुछ ऐसा कि नहीं, मुझे तो लगता नहीं, सीधा ऐसे बोल देना चाहिए ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। तो देखते हैं क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, और उसके बाद क्या करना था शेयर भी कर देना वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।